हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट है जो कि अंकीय क्षमता यू इकाई अंक के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे इकाई अंक को निकालते हैं और बहुत ही सरल ही तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो बेसिक्स देख लेते हैं कि बेसिक कैसे निकाला जाता है। इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालना हम लोग देखेंगे। तो जैसे 2 की पावर 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा वो हम ऐसे देख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा 6। ओके फ्रेंड्स, दूसरा देख लेते हैं। जैसे 3 के पावर 3 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, तो ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। जैसे 2 के पावर और आगे देख लेते हैं। सर 36 हो गया, 36 के गुणा 2, 36 के पावर 2, तो इसका हमें निकालना है। तो यहाँ 6 है, तो हम 6 को 2 बार करेंगे, यूनिट निकालेंगे, तो 6 के पावर 2 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 36 और हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स, ये इकाई अंक हमारा हो जाएगा 6। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई निकालना है, इकाई अंक। तो हमारा इकाई अंक क्या है 6। और ये इसका एक फार्मूला भी है, जैसे हम लोग जानते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर ये कहीं दिख जाए, हमें 0 दिख जाए इकाई अंक पे, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे 6 देखें, हमें लिख देना कि इसका आंसर 6 होगा। हमें अपना टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे तुरंत लिख देना है, हमारा 6 आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे देख लेते हैं, कोई और संख्या देख लेते हैं। जैसे 36 36 36 36 36 36 36 कुछ भी ले लीजिए। कुछ भी ले लीजिए, 931 ले लीजिए। इसका हमें देखना है, तो यह हमारा 6 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे आंसर कितना भी हम सॉल्व करेंगे हमारा 6 ही आएगा। हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 931 जो ये पावर में है, घात में है, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है इकाई अंक निकालने का। तो हम यहाँ 4 से भाग दे देंगे, तो देखते हैं हम करके। 931 भागे 4, तो हम करते हैं 4 इक्के 4, 4 दूने 8, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 3 उतार लिए, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 1 बचा, 1 उतार लिया, 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, यहाँ पे बचा हमारा कितना बचेगा, 11 में से 8 गई, 11 में से 8 गई, तो हमारा हो जाएगा 3। सही किए हैं। 4 दूनाई 8, 1, 4 तिहाई 12, 1 यहाँ हमारा हो जाएगा 6 के पावर 3। तो हम इसको करके देखते हैं फ्रेंड।
6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, तो ये हमारा आंसर ही आएगा 6। तो हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी हम इकाई के आधार पे देखें कि हमारा आधार 6 आ रहा है या 5 आ रहा है या 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, 0 1 5 6 कोई भी संख्या हमें आधार में दिखाई दे तो हमें तुरंत उसी संख्या को आंसर मान लेना है। हमें इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हम दूसरा और भी दूसरा ले लेते हैं, जैसे 97 ले लिया, इसका पावर हम 36 कर लेते हैं, इसका पावर 36 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। तो ये हमारा आधार 7 है, तो हम आधार 7 लिख लेंगे ऐसे ही। अब ये 36 को हम इस पे 36 लिखने के बजाय हमें यहाँ पे 4 से भाग दे देना है। ओके फ्रेंड्स, 4 से भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो यहाँ हमारा शेष भाग देने पर जो शेष बचेगा उसी को हम लिखते हैं का शेष लिख लेते हैं। यहाँ का शेष, तो जो यहाँ बचेगा उसी का हम, तो यहाँ 9 चौक 36, तो हमारा 0 बच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा शेष 0 बचेगा। अगर हमारा शेष 0 बचता है तो हम यहाँ 0 ना लगा करके हम इसके जगह 4 लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे, इसके जगह हम 4 लगाएंगे। क्योंकि हमारा कोई भी संख्या हो तो वो चौथे अंक के बाद 5वें अंक पे वो खुद रिपीट होने लगता है। तो ये हमारा, अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो ये हमारा 9 बच जाएगा, ये हमारा शेष 0 बच जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम इसको बताते हैं कि हम यहाँ पे भाग क्यों देते हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हमारा 7 सता 49। फिर इस 9 को हम इस 7 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 सते 63। फिर इस इकाई अंक को इससे करेंगे इस 7 से, तो 7 3 21, हमारा इकाई अंक आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इकाई अंक आ गया 1। तो हम इसको करके देखते हैं कि हम क्यों यहाँ पे 0 ना लिख करके हम 4 क्यों लिखे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ नीचे लिख लेते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 2 ले लेते हैं और 2 के पावर 5 कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 5वें बार पे हमारा ये 2 रिपीट करेगा। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32, 16 दूना 32, तो 32, तो यहाँ देख रहे हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ हमारा फिर से 2 आ रहा है। तो ये 4 अंक छोड़कर 5वें स्थान पर हमारा सेम डिजिट रिपीट करता है। तो इसलिए हम 4 से यहाँ भाग दे देते हैं कि 5वां स्थान हमारा स्वयं रिपीट करेगा। तो हम यहाँ पे हमें यहाँ अगर हमें इसको लिखना है कि 2 के पावर 5 हमारा क्या होगा इकाई अंक, तो हम यहाँ सिंपल 2 आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संख्या हो वो अपने अंक का चौथे अंक के बाद 5वें अंक तक स्वयं रिपीट होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हम और भी क्वेश्चन लेते हैं।
के बारे में कुछ लिख लेते हैं, नोट्स करके लिख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों को इसमें स्याही खत्म हो गई हमें लगता है। ऐसे प्रश्नों में आधार यदि 0 1 5 6 हो तो वो बिना हल किए उसे ही इकाई अंक मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे नहीं लाना है। इकाई अंक मान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। की पावर कुछ भी लिख लेते हैं। 931 गुणा 861 के पावर 326। इसको हम हल करके देखते हैं। तो हमें इसको सॉल्व ना करें तब भी हमारा आंसर वही आएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा 6 के पावर, ये 6 हम आधार में उतार लेंगे और ये 931 को हम 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, हासिल आया 1, 3 उतार लेंगे, 13 हो गया। 4 3 12, 1 हासिल आ जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो 6 के पावर 3। अब इसको हम 326 को कर लेंगे। 326 का 4 से कर लेंगे। वैसे हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के पावर हम जितना ही करेंगे हमारा 1 ही आएगा। तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 पे हम कितनी भी घात लगा लें वो हमारा 1 ही आने वाला है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको हम करके देख लेते हैं कि हमारा कितना आएगा। तो 6 को हम 3 बार करेंगे, ये भी 6 ही आएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36। आगे देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि घात पर भाग देने पर शेष की स्थितियां तो क्या आती है। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। हेडिंग भी चाहे हेडिंग डाल लीजिए। घात पर भाग देने पर शेष की स्थितियां जैसे 0 1 जैसे 1 जैसे 1 2 3 जैसे 1 2 3
यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 0 बचे तो क्या करें, 0 बचे तो यहाँ 0 ना लिख के, तो जैसा हम देख लेते हैं इधर 2 के पावर हम जैसे यहाँ देख लेते हैं कि 3 है, सॉरी 2 के पावर मतलब 2 के पावर 13 है। तो हम इसका 4 से भाग करके देखेंगे तो शेष जो हमारा आएगा, जैसे 4 तिहाई 12, तो यहाँ 2 के पावर 1, तो ये हमारा 1 आया इस स्थिति में। और यहाँ पे कह रहा है जैसे अब यहाँ 2 के पावर 14 रख लेंगे तो 4 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो यहाँ 2 आ जाएगा शेष हमारा, तो इसकी ये स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ 2 के पावर 15 रख लेंगे तो 14 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ हमारा 3 बच जाएगा। अब जैसे यहाँ 2 के पावर हम 16 रखेंगे तो 4 चौक 16, तो हमारा शेष आ जाएगा 0। तो हम यहाँ 0 ना लिख करके उसके पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि 4 के पावर अगर 0 आ जाता है हमारा पावर में, तो हम उसको पावर के 0 की जगह 4 रखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या हो तो वो अपने चौथी संख्या के बाद, न कि मतलब चौथी पे नहीं, चौथी संख्या के बाद 5वें अंक पे वो खुद रिपीट होता है। जैसे हमने देखा था 2 के पावर 5, या फिर हम और भी देख तो 2 के पावर 16 देख लेते हैं, 16 नहीं 2 के पावर 14 देख लेते हैं। तो हम इसको करके देखते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक इधर बढ़ा लेते हैं 14। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 14 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हमारा आ गया 32। अब इस 2 को, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम इस 2 को फिर करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं कि इसको छोड़ के यहाँ से करें हम, क्योंकि ये हमारा है यूनिट। तो हम इसको लेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ फिर हमारा आया 32। फिर हम इसको लेंगे, फिर यहाँ से हम लेंगे ना कि यहाँ से लेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब ये हमारा फिर 2 बच गया, ये हमारा यहाँ पे 2 बच गया, ये 2 दूना 4, तो 2 के पावर 2 हमारा रिपीट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा देख लीजिए ये 1 2 3 4 5वें स्थान पे है, फिर 1 2 3 4 5वें स्थान पे 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे 2 रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम, क्योंकि ये हमारा 4 के बाद 5वें नंबर पे रिपीट होता है, तो 4 से हम भाग दे देंगे। तो हमें 4 यहाँ पे हमें, यहाँ हमारा 4 आ जाएगा और वैसे भी हमारा 4 आएगा, तो यहाँ हमें 14 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 4 से भाग दे देना है और जो शेष आता है उसी को हम पावर पे रख के उसका इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो 4 के 12, तो 2 के पावर शेष हमारा 2 बच रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। ओके फ्रेंड्स, आई होप हमने पूरे तरह से समझाने की कोशिश की है और ऐसे ही निकलता है वो, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हो वो सब ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अब हमें कोई भी यहाँ बड़ी संख्या दी गई हो हमें पावर में, तो हमें उसको बस 4 से डिवाइड कर देना है। तो हम देख लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे
जैसे हम देख लेते हैं कि गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। हम गुणनफल में गुणनफल में कैसे निकालते हैं, तो हेडिंग हम डाल देते हैं कि गुणनफल में इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना, या इकाई अंक हेडिंग डाल देते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, एक, ये फ्रेंड्स एक तीन 5 7 9 9 1 3 5 7 9 11 13, ये हम विषम संख्याएं ले रहे हैं, इनफाइनाइट, अनंत, हम इनफाइनाइट तक ले रहे हैं। तो कोई भी गुणनफल में इकाई अंक, तो ये हम फ्रेंड्स विषम संख्याओं को ले रहे हैं, या फिर आप हेडिंग डाल दीजिए कि विषम संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक, विषम संख्या का इकाई अंक। तो हम देखते हैं जैसे 3 के 3, 5 3 15, 5 7 35, यहाँ 15 आएगा तो हमें इस इकाई से मतलब है, हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है। 5 7 35, इस इकाई से मतलब है। 9 5 45, 11 5 55, 5 3 15। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक चीज तो ये देखें कि अगर हमें विषम संख्याएं मिल रही हैं इकाई अंक में, गुणनफल में विषम संख्या मिल रही है, तो हमारा इकाई अंक 5 आ रहा है। तो इससे हमें ये मतलब ये मिलता है कि हमें अगर कहीं भी विषम संख्याएं मिल जाती हैं गुणनफल में, तो हमें बिना सोचे समझे अगर वहाँ 5 आ रहा है और विषम संख्याएं हैं, तो हमें बिना सोचे समझे इकाई अंक 5 लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम सम संख्याओं के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे सम संख्याएं, जैसे सम संख्याएं कोई ले लेते हैं, जैसे सम संख्याएं जैसे 2 हो गया, 4 गुणे 6 गुणा 8 गुणा 10। सम संख्याएं हैं। और अगर सम संख्याएं अगर कहीं हमने 0 देख लिया तो समझिए कि पूरा डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंडीशन है। और अगर सम विषम अभाज्य संख्याएं, इन सब का अगर आपस में गुणा होता है, जैसे कहीं सम संख्याएं मिल गया, जैसे 2 हो गया, और एक विषम संख्याएं है 5, कुछ भी हो आगे, तो इसका भी हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 के बाद 5 दूनी 10, और यहाँ 0 मिल गया, तो 0 का 7 से करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो अगर हम इसको लिख भी सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने बोला है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि कहीं भी विषम संख्याओं, इसका हेडिंग डाल लीजिए, जैसे हेडिंग समस्त विषम संख्याएं, समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। तो समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक,
तो हमें क्या कहते हैं, कहीं भी हमें विषम संख्याएं मिल जाए तो हमारा वो इकाई अंक होगा। जैसे देख लीजिए 5 को, अब ये नहीं कि 5 गुणा 3 तो 3 लिख देंगे, लेकिन इसके बाद 5वीं संख्या, तो आप इसको करेंगे 5 3 15, 5 आएगा तो हमारा 5 ही आएगा। और अगर सम संख्याएं कहीं मिल गई जैसे, तो इसकी भी हेडिंग आप लोग ऐसे ऊपर डाल लीजिए। जैसे यहाँ पे विषम हो गया तो यहाँ पे समस्त सम संख्याएं डाल दीजिए, समस्त सम, आगे डाल दीजिए समस्त संख्याओं का गुणनफल। तो ये अगर कहीं हमें समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में कहीं हमें 0 मिल गया तो हमारे पूरा डिजिट 0 हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कुछ ऐसे ही। शेडिंग देख लेते हैं कोई। इसको हम नोट्स बना के लिख भी लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हमें लग रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो आप लोग लिख लीजिए, मतलब समझने के लिए। ऐसे अपना नोट्स रहता है तो ज़्यादा समझ में आता है। समस्त विषम संख्याएं, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई अंक, गुणनफल में यदि इकाई अंक 5 आए तो 5 आए तथा समस्त सम संख्याएं सम संख्याओं में तथा समस्त सम संख्याओं के इकाई अंक के गुणनफल में शून्य हो जाता है। यह समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई अंक 5 आए तथा समस्त सम संख्याओं के इकाई अंक के गुणनफल में 0 हो जाता है। तो यहाँ समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 5 तथा समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में
गुणनफल में इकाई अंक शून्य हो जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। एक और भी एक पॉइंट और भी देख लीजिएगा आप लोग कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक शून्य हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, समस्त अभाज्य गुणनफल में इकाई अंक शून्य हो जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया इनके बारे में। अब हम इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नहीं देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे देख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 11 इनफाइनाइट। तो हमने क्या लिखा था कि समस्त अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक शून्य हो जाता है। तो इसको हम इसके भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2 हो गया 2 और यहाँ 2 तिहाई 6, यहाँ हमारा 6 और 6 पंचे 30। तो हमारा एक ये देखते हैं समस्त अभाज्य संख्याओं। तो ये हमारा समस्त 2 हमारा एक सम अभाज्य संख्या है। तो हम इसको अगर हम 6 से करेंगे तो ये हमारा सम होगा। अगर सम विषम का हम करेंगे तब भी हमारा शून्य ही आएगा। तो हम यहाँ हम देखते हैं कि इसको हम करते हैं। जैसे ये हमारा 6 सम संख्याएं हैं और ये 5 हमारा विषम संख्या है। तो अगर हम सम विषम का करेंगे तब भी हमारा शून्य ही प्राप्त होगा इकाई अंक। और हमने उस तरीके से भी देख लेते हैं और इस तरीके से भी कि हम सभी समस्त अभाज्य संख्याएं का इकाई अंक शून्य आता है। तो हमारा 6 पंचे 30, तो हमारा इकाई अंक आ गया शून्य। अब इस जीरो को हम इस जीरो को हम 7 से करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो हमारा यूनिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक हो गया हमारा शून्य। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। आप लोग बताइएगा कि हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसे लगी और क्वेश्चन कैसे थे। तो हम लाते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।